नमस्कार बच्चों, आज हम की और की में अंतर के विषय में जानेंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों को की और की का प्रयोग करते समय यह पता ही नहीं होता कि की का प्रयोग कहाँ किया जाता है और की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि की का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और की का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो बच्चों देखिए, ये की है, की यानी कि कौ के साथ ई ये मात्रा होती है, तो ये की होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मात्रा होती है ई की, वो वर्ण के पहले आती है, इधर आती है ना। तो बच्चों जो की है, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी में इसको दैट कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि जहाँ अंग्रेजी में दैट होता है उसका मतलब भी की होता है, और हिंदी में जब दो वाक्यों को हम जोड़ते तो की का प्रयोग होता है। अब देखिए, अध्यापिका ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। अब बच्चों देखिए, अध्यापिका ने कहा एक वाक्य है, तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए दूसरा वाक्य है। इन दोनों को की से जोड़ा है, तो यानी कि यहाँ पर छोटी की आएगी। ठीक है, अब इंग्लिश में देखिए, टीचर सेड दैट यू शुड स्टडी डेली। तो यहाँ पर भी दो सेंटेंसेस को इसने जोड़ा है, तो देखिए ये दैट लगा दिया, तो ये दैट का मतलब की है। नेक्स्ट देखिए, राम ने कहा कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। तो यानी कि एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, इन दोनों को इसने जोड़ा है की ने। तो अब आपको समझ आ गया कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में देखिए, राम टोल्ड दैट आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये देखिए, राम टोल्ड अलग वाक्य है और आई डू माई वर्क माई सेल्फ ये अलग सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ा है। तो बच्चों एक रूल तो ये है कि जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो की का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है कि दो वस्तुओं में से एक को अगर चुनने के लिए कहा जाएगा, है ना, और हिंदी में जब या आता है तो उसकी जगह पर भी हम की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर की को अंग्रेजी में और कहते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, आपने उसे बोला कि तुम्हें चाय चाहिए कि कॉफ़ी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं तुम्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर या भी आ सकता है और की भी आ सकता है, और इंग्लिश में हम इसको और बोलेंगे, डू यू वांट टी और कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम्हें हरा पसंद है कि सफ़ेद, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम्हें हरा पसंद है या सफ़ेद। तो बच्चों यहाँ पर या के स्थान पर की भी आ गया है और यहाँ पर या भी आ सकता है। इंग्लिश में देखिए, वुड यू लाइक ग्रीन और वाइट। तो अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और या के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, अब आगे से ये गलती आप नहीं करेंगे। तो इसके अन्य उदाहरण क्या हैं? वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। तो देखिए, वह घर से निकला ही था एक सेंटेंस है और वर्षा शुरू हो गई अलग है, दोनों को आपस में की से जोड़ दिया। दूसरा, उस व्यक्ति ने पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा एक सेंटेंस है, यह रास्ता किस ओर जाता है दूसरा सेंटेंस है, दोनों को की से जोड़ दिया। बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है कि इस की से पहले हमेशा क्रिया आएगी, यानी कि वर्ब आएगी। देखो, पूछा तो आस्क होता है ना, यानी कि कहा कि, देखा कि, समझा कि, पूछा कि, यानी कि इस की से पहले जो शब्द आएगा वो वर्ब होना चाहिए, वो क्रिया होनी चाहिए। अब आप इस बात को बिल्कुल अपने ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं की। बच्चों ये की है, यानी कि कौ में ई स्वर को हम लगाएंगे तो क्या होगा की। ये जो ई की मात्रा है ये वर्ण के दाईं ओर आती है, जबकि ई की मात्रा वर्ण के बाईं ओर आती थी, लेकिन जो ई की मात्रा है वो हमेशा किधर आएगी? वर्ण के दाईं ओर आएगी। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग हमेशा संबंध बताने के लिए करते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, मोहन की
पतंग लाल है। तो जो पतंग है वो किसकी है? मोहन की है। तो पतंग का संबंध मोहन से है। ठीक है। तो बच्चों इसको क्या करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी के वाक्य में इसको अपोस्ट्रोफी के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे राम्स। समझ आ गया आपको? तो अपोस्ट्रोफी इसमें इंग्लिश में यूज होता है, राम की। अब देखिए, मोहन्स काइट इज रेड। अब मोहन के साथ देखिए ऊपर लग गया ना अपोस्ट्रोफी, तो काइट इज रेड यानी कि मोहन की। तो काइट का संबंध किससे है? मोहन से है। इसी तरह देखिए, यह मधु की घड़ी है। घड़ी किसकी है? मधु की, है ना? तो मधु के साथ संबंध है घड़ी का। अब देखिए इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज मधुस वॉच। ओके। जो अपोस्ट्रोफी होता है उसी को हिंदी में की का प्रयोग वहां पर करते हैं। तो बच्चों एक तो आपको ये बता दिया, संबंध बताने के लिए करते हैं। दूसरा देखिए, की का प्रयोग करना क्रिया के भूतकाल के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कल पढ़ाई की, तो करना है ना, करना क्रिया है। करना का क्या हो गया? की। पढ़ाई कब की? कल की। माता जी ने सिलाई की, तो करना का क्या हो गया? भूतकाल की। समझ आ गया? तो ये यहाँ पर भी की का प्रयोग होता है। अन्य उदाहरण देखिए, शिवम की बहन छोटी है। किसकी बहन? शिवम की। तो शिवम के साथ बहन का संबंध है। आगे, मोहन की किताब। अब किताब किसकी है? मोहन की। और खो गई, तो किसकी किताब खोई है? मोहन की खोई है, यानी कि संबंध बताया गया है यहाँ पर। राजू ने मोहन की मदद की। किसकी मदद की? मोहन की। तो यहाँ पर भी संबंध बताया गया है। आगे देखिए, पुलिस ने चोर की पिटाई की। किसकी पिटाई की? चोर की। ठीक है। आज राम की तबीयत ठीक नहीं है। किसकी तबीयत ठीक नहीं है? राम की। तो देखिए हर जगह की का प्रयोग संबंध बताने के लिए हो रहा है। बच्चों एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी ये की लगेगा, इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द होगा, फेमिन जेंडर होगा। ठीक है। तो देखिए, बहन स्त्रीलिंग है, किताब स्त्रीलिंग है, मदद स्त्रीलिंग है, पिटाई स्त्रीलिंग है, तबीयत स्त्रीलिंग है। ये देखिए, है ना? तो याद रखिए कि जब बड़ी की होगी यानी कि की होगी तो इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द होगा, और जब ये क्रिया होगी तो उसके बाद क्या होगा? की होगा। ये आपने अपने दिमाग में ध्यान से रखना है। और जब भी आप की और की का प्रयोग करेंगे तो आपने यही अपने माइंड में रखना है कि अगर की लगा है तो यानी कि वर्ब होना चाहिए, उससे पहले क्रिया होनी चाहिए। और अगर की लगा है तो उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, यानी कि फेमिन जेंडर होना चाहिए। आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप कभी भी की और की का यूज करते समय, का प्रयोग करते समय गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद बच्चों।